सतगुरुदेव की जय। बंदी छो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। सत साहेब भाइ बहिन सबैजनालाई दासीको सत साहेब। दासी परमात्माको ज्ञान आधारले थोरै कुराहरू भन्न मन लागेर भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिन मन लागेको कारणले गरेर यो भिडियो अहिलेको माहौलमा नितान्त जरुरी जस्तो लागेर दासी बनाउँदैछु। हजुरहरूले दासीको ज्ञान आधारी भिडियो बन्यो बनेन या कतिको राम्रो छ छैन दासीलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। सतगुरुदेव की जय। दासी मङ्गलाचरणबाट केही परमात्माको ज्ञान आधारी जानकारीहरू दिन खोज्दैछु। हजुरहरू सबैजना मङ्गलाचरण गर्नुहोला। दासी पनि मङ्गलाचरण गर्छु। बन्दी छो सतगुरु रामपाल भगवान जी की जय। सतगुरुदेव की जय। गरीब नमो नमः सतपुरा सकूं। नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीनहि। सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज नीरगुणम अकलनो बेसुन्नतुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले। उजल हिरंबर हरदामम बेपरवा था। हे वार पार नहीं माटतम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई। पारस पर प्रवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई अभिगत गुणातीतम। सतपुरस निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहंस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहंस 88 उतरी भव जल पारा। कति है यम की फांसी 33 कोटि आधारा। ध्यावे सहंस 88 उतरी भव जल पारा। कति है यम की फांसी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। दासीले नेपालीमा बोल्दाखेरि धेरै भाइ बहिनीहरूलाई खासै बुझ्नुहुन्न, तर हिन्दीमा बोल्दाखेरि नेपाली धेरै भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यही कारण दासीले टुटे फुटे भाषामा हिन्दीमा दासीले दुई कुराहरूको लागि जानकारी दिन खोजिराखेकी छु। परमात्माको दयाले दासीले बोलेकोमा एकदम परमात्माको दयाले शब्दहरूको कुनै छनौटी या कुनै त्यस्तो दासीले पूर्व तयारी गरिन, त परमात्माको दयाले सायद राम्रै हुन्छ होला, भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने दासीको भावना रहेको छ। दासी ने आप जी आप भाई बहन को साथ संगति में दृढ़ करने के लिए, साथ संगति में जुड़े रहने के लिए, विश्वास के लिए दासी ने वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी बात दासी साथ संगति के भाई बहन को सुनाना चाहती हूँ। बात ये है कि परमात्मा ने सत्संग में कहा है कि मोतिया बिंदु के लक्षण के बारे में। मोतिया बिंदु जिसको लगती है वो आँख नहीं दिख पाती है, लेकिन जगत में वो पूछती है तो हमें कुछ दिखा नहीं देते। मोतिया बिंदु लगाए तो लोगों को दिखते कि उसकी आँख बहुत अच्छे दिखते, कोई भी कमी खामियां नहीं
मिलती है। वह आँख बहुत ज़्यादा अच्छा देखते हैं, पर वह जिसको रोग लगा होता है उसकी आँख में मोतियाबिंद के कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ज्ञान आधार से कौन मोतियाबिंद कौन अंधे हो रहे हैं, ऐसे ज्ञान आधार से साथ संगति के भाई बहन ऐसे वो फर्क जो होते हैं, ऐसे ज्ञान गुरु जी की ज्ञान आधार से आप जी बुद्धि विवेक लगाएं और परमात्मा की सत्संग से कौन भाई बहन अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा की ये मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, कौन गलत कर रहा है, ऐसे आप जी वो जानकारी ले सकते हैं और अपने आप के आत्मा में टटोल कर आप जी किसका साथ देना है या नहीं देना है, ऐसे आप मिल सकते हो, ऐसे आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा ने सत्संग में कहा कि मोतियाबिंदु का ऑपरेशन डॉक्टर कर लेते हैं, वो देह में रोग है तो, लेकिन आध्यात्मिक रूप में वो रोग है तो परमात्मा की ज्ञान से ही उसको काटना चाहिए कि ज्ञान आधार से ही वो कट जाते हैं और मोतियाबिंदु के रोग हटकर आँख साफ देखने लगते हैं ज्ञान आधार से। इसीलिए भाई बहन ज्ञान आधार बनाइएगा। मोतियाबिंदु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान आधार से वो उपचार होते हैं और दिखने लग जाते हैं। इसीलिए मोतियाबिंदु सही मायने में मोतियाबिंदु क्या है भाई बहन, और मोतियाबिंदु के कारण जो अंधे हो रहे हैं भगत भाई बहन कौन अंधा हो रहा है, ऐसे आप ज्ञान आधार से जान सकते हैं। और जो गले के कैंसर, शरीर में कैंसर जो होते हैं वो भी आप जी ऐसे ही ज्ञान आधार से जान सकते हैं कि ज्ञान आधार से किसको कैंसर कहते हैं। जो अपने परम पिता के भक्ति मार्ग से विमुख होकर मनमानी आचरण करते हैं, ज्ञान आधार से नहीं, ज्ञान आधार से न लगाकर भीड़ भाड़ इकट्ठे करते हैं और परमात्मा के आदेश से न होते हुए वो पंथ खुल रखा है और पंथ को आगे बढ़ाने की जो कुप्रयास करते हैं, भीड़ भाड़ बनाते हैं और कोई फुटी कौड़ी भी ज्ञान आधार नहीं होते हैं, उसको परमात्मा की ज्ञान आधार से वो भगत लोग जो कैंसर के लक्षण होते हैं, ऐसा ज्ञान आधार से कैंसर को पहचानिएगा। ऐसे ही परमात्मा की जो वचन वाणी जो है, जो सत्संग है, वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर औषधि इसके काम करते हैं। इसीलिए भाई बहन सत्संग को आधार बनाइएगा, बहुत ज़्यादा सत्संग सुनने की प्रयास कीजिएगा और सूक्ष्म रूप से एक एक वाणी परमात्मा की मुख कमल से बोले हुए एक एक वाणी को ढूंढिएगा, परमात्मा की ज्ञान आधार बनाइएगा और आप जी अंधा और कैंसर पीड़ित होने से बच जाइएगा। और ऐसे कैंसर पीड़ित अंधे भाई बहन को भी प्यार प्रेम से समझाइएगा कि आप जी ज्ञान आधार बना के परमात्मा की एक एक वाणी पे लग जाए और भक्ति मर्यादा से चलते हैं। परमात्मा के दर्शन से, परमात्मा की वो चरण कमल में बैठे रहने से नहीं होता है। परमात्मा ज्ञान आधार से क्या सिखाया, परमात्मा ने क्या दिया हम तुझ जीवों को, वो बात आप जी सभी भाई बहन को अब मनन करना चाहिए, नहीं तो ये मौका बारंबार नहीं आते हैं। हमारे कौन से ये जन्म की भक्ति है जो ये परमात्मा हम सब भाई बहन को ऐसे भक्ति में लगा दिया। तो हमें अपनी परीक्षा है कि हमें कैसे परीक्षा में पास होना है। परमात्मा सतगुरु के रूप में हमें सब सिखा दिया है। तो परमात्मा कुछ समय के, कुछ पल के लिए सभी बच्चों से दूरी रहकर देख रहे हैं कि परीक्षा में क्या कर रहा है
अनुशासित वो स्टूडेंट बन रहे हैं कि क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है कि गलत दूसरे भाई बहन को गलत सिखा रहा है कि भगदड़ कर रहा है कि खेल रहा कूद रहा है कि एग्जाम में कलम कॉपी वो लेकर लिखने लगे कि ये सच्चे सच्चे अच्छे बात जो सतगुरु जी ने सिखाई, ऐसे सब परमात्मा दूरी बनाकर कुछ समय के लिए दिख रहे हैं। भाई बहन सब अपने परमात्मा अपने गुरु को खुश खुश बनाने के लिए भाई बहन वो प्रोसेस चलिएगा, गलत मार्ग गलत लोग और गलत बातों में ना लग जाइएगा। आप जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है तो कुछ समय कुछ पल के लिए सभी से दूरी बनाए रखे, धैर्य कीजिए। कुछ समय के लिए धैर्य लेकर बैठिएगा। एक एक रास्ता परमात्मा किसी माध्यम से देंगे। कुछ समय के लिए धैर्य भी बना के रखिएगा। धैर्य से बहुत ज़्यादा काम सफल हो जाते हैं। कलह कष्ट और गालियों से बच जाइएगा। आप भी ना कीजिएगा और दूसरों को भी मना कीजिए कि कुछ समय के लिए शांति रहे। परमात्मा हमें कितने युग से ऐसे छोड़कर हम परमात्मा को छोड़कर आए, तो परमात्मा अभी हमें मौका दे रहे हैं कि समझ जाओ बच्चों, समझ जाओ, सुधर जाओ। अच्छे शुभ कर्मों के लिए धैर्य करना चाहिए हम सब भाई बहन के लिए। दासी को प्रेरणा इतना थोड़ा ही कुछ जानकारी के लिए दासी को प्रेरणा हो रही, तो दासी ने ये भाई बहन को जानकारी देने के लिए उचित लगा। दासी को दासी ने कुछ गलत कहा और किया तो दासी को माफ़ कीजिएगा सब भाई बहन। लेकिन दासी को ये जानकारी देने के लिए उचित समय लगा तो दासी ने वीडियो बनाई। दासी से ऊंच नीच हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के चरण कमल में दासी भक्ति मार्ग में सिर्फ परमात्मा की वचन, परमात्मा के सत्संग ज्ञान आधार से ही ये बात दासी को समझ में आ गई है। इसीलिए सब भाई बहन को ज्ञान आधार बनाइएगा और मर्यादा में रहिएगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। प्रणाम। सत साहिब भाई बहन।